नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैथ का रेशो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 4, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चारों पार्ट को कर लेते हैं तो आपको 10 चौक 40 क्वेश्चंस करने पर रेशो एंड प्रपोर्शन के मोस्टली क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाओगे। इन क्वेश्चनों को अक्सर एग्जाम में देखा गया है, जो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके करने का तरीका हम बहुत सिंपल तरीका आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप इस सिंपल तरीके से सवालों को करेंगे, सीख लेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1, दो व्यक्ति की आयु जिनका अनुपात है 3:5, उनमें से एक 30 साल छोटा है, तो बड़े की आयु क्या है? या वो पूछ सकते हैं छोटे की आयु क्या है, या वो पूछ सकते हैं कि उनकी आयु का जोड़ कितना है। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो आप सिंपल देखिए, इन दोनों की आयु में कितना अनुपात है? 3:5। एक 3 साल छोटा है। अगर मैं अनुपात में देखूं तो 3:5 से 2 अनुपात छोटा है। तो ये जो 30 वर्ष छोटा है ना, ये मतलब 2 अनुपात के बराबर है। भाई ये जो 3 है ये छोटा है, ये 5 है ये बड़ा है, तो ये कितने हिस्से छोटा है? 2 हिस्से। तो इस 2 हिस्से का मतलब है 30 साल। तो एक हिस्से का मतलब क्या हो गया? 15 साल। अब इस 15 का जब वो 3 हिस्से का है तो ये 15 3 45 साल और ये 15 पंजे 75 साल। तो यहाँ पर छोटा वाले की उम्र 45 साल है और बड़े वाले की उम्र 75 साल है। अगर वो इनका जोड़ पूछ लें तो दोनों की जोड़ 45 + 75 120 साल होगी। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपये है। उनमें से ग्रुप बी का जो औसत मासिक वेतन है वो 15,000 है और ग्रुप सी का औसत वेतन 8,000 रुपये है। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों का अनुपात क्या है? आप इस सवाल को देखिए, इसमें औसत कहा गया है, अनुपात पूछा गया है, और करने का जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो मिश्र समानुपात में कहा जाता है। अब बात ये आती है कि इस तरीके के सवाल को हम अनुपात में गिने या मिश्र समानुपात में गिने या औसत में गिने, तो ये सभी में गिना जाता है। और मैं बता इसलिए रहा हूँ जिससे कि आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन या अनुपात में आए, चाहे औसत में आए, चाहे परसेंटेज में आए, चाहे मिश्र समानुपात में आए, आप प्रॉपर तरीके से कर पाए। करने का ढंग क्या है? बेहद सिंपल ढंग है। जब भी ऐसा कोई सवाल हो, इन्होंने कहा एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपये है, जिनमें से ग्रुप बी और ग्रुप सी 2 ग्रुप बनाए हैं। ग्रुप बी को एवरेज 15,000 रुपये महीना मिलते हैं, ग्रुप सी को एवरेज 8,000 रुपीज़ मंथ मिलते हैं। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि एक दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, दोनों का मिक्स एवरेज 12,000 रुपये है दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर एलिगेशन लगा सकते हैं। 15,000 में से 12,000 यानी इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दीजिए। 8,000 और 12,000 इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दीजिए। तो इनमें 4,000 3,000 का रेशो आ गया। रेशो सिंपल कर लीजिए, दोनों तरफ 1000 की डिवाइड कर दीजिए, तो ये 4:3। इसका मतलब ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों का रेशो कितना आ गया? 4:3। तो आपका ध्यान देने की बात यह है कि जब भी इस तरीके का कोई सवाल आएगा जिसमें एक चीज़ दी होगी, दूसरी चीज़ दी होगी, दोनों का मिक्स दिया होगा, तो आप वहाँ पर एलिगेशन ही लगाएं। ये सबसे बेहतर तरीका होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। अक्सर ऐसा भी एग्जाम में सवाल देखा गया है कि 2 संख्या हैं जिनका रेशो 4:7 है और उनका जो HCF है यानी मैस है वो 12 है, तो संख्याएं क्या है? भाई रेशो दिया है 4:7 का और HCF दिया है 12 और आपने नंबर्स निकालने हैं
तो नंबर्स फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस एचसीएफ की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। 12 चौक 48, एक नंबर आ गया, 12 सत्ते 84, दूसरा नंबर आ गया। यानी 48 और 84 इन दोनों का एचसीएफ 12 है और इनका रेशो 4:7 है। बस इतना सा सिंपल बात है। क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन इसके बारे में लिए हैं। कई बार क्या होता है, वो एचसीएफ की जगह एलसीएम दे देता है। जैसे कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लेस है, यानी एलसीएम 120 है, तो नंबर्स क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने का बड़ा सिंपल मेथड मैं बता रहा हूँ। आप एचसीएफ निकाल लीजिए। अगर आपके पास एचसीएफ है तो उस एचसीएफ की इनमें दोनों में गुना कर देंगे तो संख्याएं निकल जाएंगी। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो आप जो ये रेशो दिए हैं ना, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 3 5 जा 15, 3 पंजे 15, जो आए एलसीएम में भाग दे दीजिए, वो क्या आएगा एचसीएफ। कितना आ गया 8। भाई 3 पंजे 15, 15 अट्ठे 120। अब एचसीएफ आ गया, इस 8 की गुना 8 दिया 24, 8 पंजे 40, तो एक नंबर 24 है, दूसरा नंबर 40। 24 एंड 14। जरूरी नहीं है वो दो संख्याओं का ही रेशो दे, वो 3 संख्याओं का दे सकता है। तो जब वो 3 संख्याओं का रेशो देगा तब आपने क्या करना है, देखिए जरा। 3 संख्याएं इस प्रकार देगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2 5 8, और वो कहेगा कि इनका एलसीएम 560 है, तब नंबर्स बताइए। तो वही तरीका तो वही है, आप तीनों की गुना कीजिए। 2 पंजे 10 अट्ठे 80, 80 की यहाँ पर भाग दे दीजिए। 80 7 जा 560। 7 की अगर आप यहाँ तीनों जगह मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर्स निकल जाएंगे। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, तो वो नंबर्स होंगे 14, 35 और 56। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि 2 नंबर हैं ए और बी और उनका रेशो है 3 4 और उनके वर्गों का यानी स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो है 63, तो आप बस इन्हीं जो रेशो दिए हुए हैं इनका वर्ग करके देखो। 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, भाई इनका डिफरेंस कितना है 7, तो इसका मतलब 7 हिस्से का मतलब 63 है, तो एक हिस्से का मतलब क्या आ गया 9। अब वो 9 वर्ग में है तो आपको उसका, अगर वर्ग में है तो उसका रूट कर लीजिए, घन में तो क्यूब रूट कर लीजिए। तो एक्चुअल में एक हिस्से का मान 3 होगा और 3 3 9, 3 चौक 12, यानी एक नंबर 9 है और दूसरा नंबर 12 है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, हम जो है नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चनों को फिर दोबारा से क्लियर कर देंगे। कि 200 ग्राम मिश्र धातु है, उसमें जस्ता और तांबा 3:5 के अनुपात में है, ठीक है। तो आप ये बताओ, ये कह रहे हैं कि इसमें कितने ग्राम तांबा मिला दूं जिससे कि अनुपात 5:6 हो जाएगा, ठीक। कोई बात नहीं भाई, 3 हिस्से ये है, 5 हिस्से ये है, तो टोटल कैसे हो गए 8 हिस्से। 8 हिस्से का मतलब 200 ग्राम, तो एक हिस्से का मतलब क्या हो गया 25 ग्राम, यानी 25 थी 75 ग्राम जस्ता और 125 ग्राम तांबा यहाँ पे पहले ही मौजूद है। 25 थी 75 और 25 पंजे 125। अभी क्या होता है कि हमें केवल तांबा मिलाना है और 5-6 का रेशो हो जाना है। तो तांबा तो 125 है, तो मैं क्या करूँगा, 75 मेरे पास जस्ता है, जो तांबा 125 है, इसमें x ग्राम तांबा मैं और मिला लूँगा, तो ये कितना रेशो हो जाएगा 5/6, यानी 5 हिस्से का मतलब 75 है, 15 बार कट गया, 15 छिक्का 90, 125 प्लस x बराबर 90, तो x बराबर 90 माइनस 125। तो एक्चुअल में तो यहाँ पर मिलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो माइनस में आ रहा है 35।
चलिए मैं सवाल को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इस हिसाब से ये माइनस में आया, इसका मतलब ये रेशो मैंने कम ज़्यादा लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को फिर दोबारा से मैं आगे बता देता हूँ। वैसे इसका जवाब माइनस में तो यही है, पर चूंकि माइनस में वो जवाब पूछेगा ही नहीं, वो रेशो ही इस तरह का देगा जो आपका क्वेश्चन माइनस में नहीं आएगा। देखिए फिर दोबारा से 200 ग्राम धातु है जिसमें जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है, तो 5 और 3 8 हिस्से का मान 200 ग्राम, तो एक हिस्से का मान 25, पंजे 125 ग्राम जस्ता हो गया और 25 से 75 ग्राम तांबा हो गया। अब मेरे पास जस्ता तो इतना ही है, लेकिन तांबे में मैंने x ग्राम और मिला दिया, तो ये रेशो कितना बन जाए 5 है। तो 5 को मैं 125 कह रहा हूँ, यानी इसका 25 गुना है, तो 6 का 25 गुना कितना होना चाहिए 150, तो ये 150 के बराबर होना चाहिए 75 प्लस x। तो x की जगह कितना रखूँ जो 150 हो जाए, 75 में 75 जोड़ूंगा तो x बराबर यहाँ आ जाएगा 75 ग्राम। तो यहाँ पर 75 ग्राम तांबा और मिलाया जाएगा, जिससे कि ये वो 5-6 का रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, एक धातु है कांसा। जो कांसा धातु होती है एक मिश्र धातु होती है जो तांबा और जस्ते के प्रयोग से बनाई जाती है। तांबे और जस्ते के प्रयोग से धातु बनाई जाती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि तांबा जस्ता 11:9 के अनुपात में है, तो 60 किलोग्राम कांसे में तांबा कितना होगा। तो वेरी सिंपल, 11 हिस्से तांबा है, 9 हिस्से जस्ता है, 11 9 20 हिस्से का मान 60 किलो है, तो एक हिस्से का मान निकाल लो, 3 किलो आ गया। तो 11 तिया 33 किलो तो तांबा हो गया, और 9 तिया 27 किलो जस्ता हो गया। वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन इस प्रकार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, आगे जो क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, इन क्वेश्चनों पर आपने ध्यान देना है कि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आप इन्हें ढंग से समझते हैं तो दोनों क्वेश्चन से आप कंप्लीट जानकारी में आ जाएंगे। 2 पात्र हैं ए और बी, एक ए पात्र है, ठीक है, एक बी पात्र है, ठीक है। ए पात्र में 2:5 और बी पात्र में 7:3 के अनुपात में दूध और पानी है। तो जो ए में दूध और पानी है वो है 2:5 के अनुपात में, जो बी में दूध और पानी है वो है 7:5 के अनुपात में, 7:3 के, सॉरी, ठीक है भाई, ऐसा तो गलती हो जाती है। 2:5 में दूध पानी ए में है, 7:3 में दूध पानी बी में है। अब इन दोनों पात्रों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक तीसरे पात्र में दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो। अब देखो वही बात आ गई, एक चीज है दूसरी चीज है, दोनों को मिलाकर तीसरी चीज बनाई जाएगी तो वहां पर एलिगेशन लगेगा, आपने यही ध्यान देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अनुपात में है, इसको हम कैसे सही करें। तो ध्यान देने की बात यह है कि आप दूध और पानी दोनों का अनुपात दिया है, इसमें से 2 हिस्से दूध है, 5 हिस्से पानी है, यानी कुल 7 हिस्से ये मिश्रण है। तो आप कुछ इस प्रकार कीजिए, ये मिटा देता हूं, स्पेस हो जाएगा, मैं यही बताता हूं। आप ये समझिए इसमें से कोई सी भी एक चीज, या तो तीनों में दूध या तीनों में पानी आप कर लीजिए। अब ए में यहाँ पर 7 हिस्से में दूध कितना है 2 हिस्से, बी में 10 हिस्से में दूध कितना है 7 हिस्से, और यहाँ पर 5 हिस्से में दूध कितना है 2 हिस्से। आपको एक ही चीज में कन्वर्ट कर लेना है और यहाँ पर एलिगेशन लगा देना है। लेकिन अभी भी मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब ये फ्रैक्शंस में आता है तो आप अच्छा ये होगा फ्रैक्शन को ख़त्म कर लीजिए, सिंपल बना लीजिए। तो उसके लिए क्या मेथड है, जो ये बटे में दिया हुआ है 7 10 5, इन तीनों का एलसीएम लीजिए, 7 5 10 का एलसीएम 10, 7 10 का 70। आप उस एलसीएम की सभी जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर ए में 7 दाम 70, 10 दूनी 20 हिस्से आ गया, बी में
10 सत्ते 70, 7 सत्ते 49 आ गया, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, ये सी में आ गया। अब कितना सिंपल हो गया, 20, 49, 28। अब यहाँ एलिगेशन लगा लीजिए, 20, 28 का डिफरेंस 8 है, 49, 28 का डिफरेंस 21 है। तो किस अनुपात में लिया जाएगा ए और बी से दूध और पानी? 21, 8 के रेशो। ये मैंने दूध लेकर के बताई है। अगर आप इस क्वेश्चन को पानी लेकर के करेंगे तब भी ये आंसर यही आएगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, ए में दूध था 2:5 और बी में दूध पानी का अनुपात था 7:3। तो यहाँ पर मैं ये वाला हिस्सा ले रहा हूँ। ए में 5 हिस्से पानी, कितने हिस्से में? 7 हिस्से में। यहाँ पर 3 हिस्से पानी, 7 3 कितने हिस्से में? 10 हिस्से में। और जो बनाया गया है वो किस रेशो में था? 2:3 के रेशो में। तो 2:3 के रेशो में, यानी 5 हिस्से टोटल हो गए। तो पानी कितना हो गया उसमें? 3 हिस्से। अब वही एलसीएम ले लीजिए, 70 70 70, ये 10 बार कटा, 5 दाम 50 आ गया। ये 7 बार कटा, 7 या 21 आ गया, और ये 14 थी 42 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस 8, 21 और 42 का डिफरेंस 21। तो रेशो देख लीजिए, वही 21 और 8 आ गया। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके हैं तो एक क्वेश्चन मैंने और दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, लेकिन चूंकि इस तरीके से सवाल पूछ लेता है तो मैंने ये अलग क्वेश्चन बनाना उचित समझा। यहाँ पर क्या है कि ए और बी पात्रों में अम्ल और जल क्रम से 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। पात्र सी में आधा अम्ल और आधा जल करने के लिए ए और बी इसमें मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए? तो ए और बी आपके दो हो गए, इसमें अम्ल जल 4:3 के अनुपात में है, इसमें 2:3 के अनुपात में है। और बनने के बाद जो अम्ल जल है आधे 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 मतलब बराबर बराबर। तो पहले तो आप ये जान लीजिए, आधा आधा मतलब बराबर हिस्सा, एक हिस्सा ये तो एक हिस्सा ये। तो अब आप फिर वही, ये अम्ल है ये जल है, तो मैं कोई सी एक चीज लूंगा, या तो तीनों में अम्ल लूंगा या तीनों में जल लूंगा। तो ए बर्तन लिया, टोटल जो इसमें मिश्रण है वो 4 हिस्से ये है, 3 हिस्से ये है, तो टोटल 7 हिस्से हो गया। लेकिन अम्ल कितना है इसमें? 4 हिस्से। यहाँ पर टोटल 5 हिस्से हो गया, जिसमें अम्ल कितना है? 2 हिस्से। जो बन करके आ रहा है टोटल 2 हिस्से हो गए, उसमें अम्ल कितना? 1 हिस्सा। अब वही 7 5 2, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 7 पंजे 35 दूनी 70 ही एलसीएम आया इस बार भी। आप 70 की गुना कर दीजिए सभी जगह, इससे क्या होगा? वो सिंपल हो जाएगा। 7 धाम 70, यानी ए में 4 धाम 40 आ गया, 14 पंजे 70, बी में 14 दूनी 28 आ गया, और 2 से 70 कटा 35 पर, तीसरे बर्तन सी में 35 आ गया। इनका डिफरेंस 7 और इनका डिफरेंस 5। तो ए और बी के मिश्रण किस अनुपात में लिए जाएंगे? 7:5। आप हमारे सभी क्वेश्चंस की इन वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा कंपटीशन को सोल्व करने में। धन्यवाद भाई।